बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का ये वीडियो हर उस इंसान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो इस साल हज पे जाने का इरादा रखते हैं। हज 2026 का टोटल खर्चा, टोटल एक्सपेंस कितना हो सकता है? यस, मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि सिर्फ प्लानिंग और बजटिंग तो ज़रूरी है ही, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है और वो सबसे ज़रूरी है, दुआ। दुआ का एहतमाम करना। हर नमाज के बाद, हर सजदे में अल्लाह से ये मांगते रहिए कि वो आपके आपको अपने घर का मेहमान बनाए। चाहे अभी तक कन्फर्मेशन ना आई हो, अभी तक कवर नंबर ना मिला हो या काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी आप अरेंजमेंट्स में लगे हो, यू नो बट दिल से दुआ करते रहिए और अपने दोस्तों से, घरवालों से, मिलने-जुलने वालों से भी ये कहिए कि आप इस साल हज का इरादा रखते हैं तो वो आपके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हम सबको अपने घर का बुलावा दे और आसानियों के साथ मकबूल हज नसीब फरमाए। आमीन। तो चलिए इसी नियत के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो मैं ब्रेकडाउन आपको देने वाली हूँ ये फाइनल नहीं है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अभी तक एग्जैक्ट अमाउंट डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन 2025 के एक्चुअल फिगर्स और करंट रिपोर्ट्स को देखते हुए मैं आपको एक रियलिस्टिक एस्टिमेट दूंगी ताकि आप मेंटली और फाइनेंशियली तैयार हो जाएं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हज का खर्चा हर साल क्यों बढ़ता है। देखिए, हर साल एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और मशायर के पैकेजेस महंगे होते जा रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं मशायर का मतलब क्या होता है। तो मशायर उन मुकद्दस मकामात को कहते हैं जहां हज के सबसे इम्पोर्टेंट अरकान अदा किए जाते हैं, जो है मिना, अरफात और मुजदलफा। अरफात में तो वकूफ होता है ना। मिना में टेंट्स होते हैं और जमरात का अमल होता है और मुजदलफा में हाजी रात गुजारते हैं। जब आपको मशायर पैकेज बोला जाता है तो उसका मतलब होता है इन तीनों जगह का स्टे, खाना, टेंट, ट्रांसपोर्ट और सर्विसेज का फुल अरेंजमेंट। ये हज का मेजर कॉस्ट होता है और बहुत ज़रूरी हिस्सा भी। 2025 में 25 से 30% तक हाइक हुआ था सर्विस कॉस्ट में। ये ट्रेंड 2026 में भी कंटिन्यू होने का पूरा चांस है और ये सिर्फ एक दो कंट्रीज के लिए नहीं है, ये इफेक्ट तो ग्लोबली होता है। तो इंडियन हज कमेटी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने भी 2026 के गाइडलाइन में लिखा है कि एक्सपेंडिचर्स में वेरी एज पर चेंजेस प्रेस्क्राइब बाय द कंसर्न एजेंसीज। मतलब क्लियरली बताया गया है कि फाइनल अमाउंट चेंज हो सकता है। तो अब चलिए हज 2026 का एस्टिमेटेड ब्रेकडाउन देखते हैं ताकि आपको भी एक क्लियर आइडिया आ जाए कि आप अगर इस साल हज का इरादा करते हैं तो आपको कितना कॉस्ट आ सकता है। सबसे पहले मक्का का अकोमोडेशन देखते हैं। देखिए, लास्ट ईयर मक्का में स्टे का खर्चा अप्रोक्सीमेटली 2250 सऊदी रियाल था, लेकिन 2026 में स्लाइट इंक्रीज एक्सपेक्ट है क्योंकि हर साल एकोमोडेशन रेट्स बढ़ते हैं, स्पेशली नियर हरम। तो इस साल अगर मैं आपको एक एस्टिमेट दूं 2026 का तो वो हो सकता है 2400 सऊदी रियाल तक। मदीना एकोमोडेशन की बात करें तो देखिए, मरकजिया में स्टे लेना थोड़ा महंगा पड़ता है। 2025 में 1200 था और बाहर की साइड 750 रेट था। तो डिपेंड करता है प्रॉक्सिमिटी टू मस्जिद नबवी पर। ठीक है, तो 2026 में थोड़ा ऊपर जा सकता है, तो हम एक एस्टिमेट 1300 के आसपास पकड़ सकते हैं। और मरकजिया के बाहर अगर ये 750 था तो हम 800 सवा 800 तक का सऊदी रियाल पकड़ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो देखिए, लोकल प्लस इंटरसिटी बस, उनका खर्चा लास्ट ईयर 240 था। डीजल मेंटेनेंस और डिमांड की वजह से 2026 में स्लाइटली ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, तो एस्टिमेट हम 260 सऊदी रियाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक की कैलकुलेशंस आपको क्लियर है। आप मुझे कमेंट में आप प्लीज़ लिखिए कि आपको कौन सा सेक्शन में अगर कुछ डाउट आ रहा है, या अगर आपको वीडियो पसंद भी आती है तो आप उसे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्पफुल रहा। ठीक है ना। अब मशायर के पैकेज की बात करते हैं तो मिना, अरफात, मुजदलफा स्टे की अगर मैं बात करूँ तो इसमें फूड, टेंट और टॉयलेट फैसिलिटी सारे इंक्लूड होते हैं। तो लास्ट ईयर का मशायर बेसिक पैकेज प्लस कैंप फीस मिला के अप्रॉक्सीमेटली 3900 सऊदी रियाल था। अब 2026 में एक्सपेक्टेड इंक्रीज है क्योंकि सऊदी वेंडर्स ने सर्विस कॉस्ट बढ़ाई है, तो हम एस्टिमेटेड 2026 का 4200 से 4300 सऊदी रियाल के बीच में काउंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं वीज़ा प्लस इंश्योरेंस प्लस इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस की। तो ये मैंडेटरी चार्जेस हैं जो सऊदी गवर्नमेंट फिक्स करती है। पिछले साल ये 600.50 सऊदी रियाल था। इस साल में स्लाइट अपडेट हो सकता है ड्यू टू पॉलिसी चेंजेस, तो इसीलिए मैं इसे 650 सऊदी रियाल एस्टिमेट कॉस्ट काउंट करूंगी। नेक्स्ट है जमजम बैगेज एंड मिसलेनियस लॉजिस्टिक। देखिए, जमजम का 5 लीटर का कैन, बैगेज ट्रांसपोर्ट और रिजर्व एकोमोडेशन का कंबाइंड खर्चा 2025 में अराउंड 70 सऊदी रियाल था। इसमें ज़्यादा फर्क नहीं आता बट थोड़ा इन्फ्लेशन का असर हो सकता है, तो हम इसे इस साल 75 से 80 सऊदी रियाल के बीच में काउंट कर लेते हैं।
नेक्स्ट है अदाही एंड कुर्बानी चार्जेस। अगर आप हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू कुर्बानी करना चाहते हो या अगर आप नहीं भी करना चाहते, देखिए इस पे मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर रही हूँ, पहले वो वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए। तो 2025 में अगर आप कुर्बानी हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू करवाना चाहते हो तो उसके चार्जेस जैसे 2025 में 720 सऊदी रियाल था। ये रेट भी सऊदी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब इस साल स्लाइटली ज़्यादा होने के चांसेस है, तो हम इसका एक एस्टिमेट 750 से 800 सऊदी रियाल पकड़ सकते हैं। टोटल सऊदी साइड का एस्टिमेट एक्सक्लूडिंग एयर फेयर, जितना भी सऊदी अरेबिया में खर्चा होता है, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मशायर, इंश्योरेंस सब मिला के लास्ट ईयर में टोटल 10,500 सऊदी रियाल के आसपास था। इस साल 11,500 से 12,000 का एस्टिमेट हम पकड़ सकते हैं, विच कम्स अराउंड 2.53 से 2.64 लाख इंडियन करेंसी। एयरफेयर इंश्योरेंस एंड हज कमेटी ऑफ इंडिया के चार्जेस इंडिया साइड अगर मैं पकड़ूँ तो 2025 में एयरफेयर 85,000 से 1.10 के बीच था, डिपेंडिंग ऑन आपका एम्बार्केशन सिटी कैसा है, क्योंकि हर एम्बार्केशन सिटी से एयरफेयर के चार्जेस जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो 2026 में ये अप्रॉक्सीमेटली 1.10 से 1.2 लाख तक जा सकता है। अच्छा, इंडिया की साइड के चार्जेस की बात करूँ तो प्रोसेसिंग, ओरिएंटेशन एंड LIC SBI इंश्योरेंस मिसलेनियस की बात करूँ तो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 2000 के मिसलेनियस चार्जेस फिक्स किए हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट, ट्रेनिंग, हज हाउस डोनेशन एक्सेट्रा इंक्लूडेड होता है। तो इसका एस्टिमेट हम 2,500 से 3,000 के बीच में पकड़ेंगे। तो ग्रैंड टोटल एस्टिमेट फॉर हज, ओके, इस साल के लिए पर पर्सन अगर मैं आपको एक एस्टिमेट दूं तो दैट कम्स टू अराउंड 3.70 से 3.90 लाख। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए, पर्सनल एडवाइस है कि मैं ये एस्टिमेट थोड़ा हायर साइड पे रख रही हूँ ताकि आप एक सेफ जोन में बजट कर सकें। हज कमेटी जब तक एग्जैक्ट फिगर्स डिक्लेयर करेंगी तब तक कोई भी फाइनल कॉस्ट नहीं डिसाइड कर सकता है, क्योंकि हमें फाइनल कॉस्ट तभी पता चलेगा। लेकिन अगर आप 3.90 लाख तक प्रिपेयर हो जाते हो तो इंशाल्लाह आपके लिए फाइनेंशियल स्ट्रेसेस जो है वो कम हो जाएगी, स्पेशली अगर आप अभी से सेविंग करना शुरू कर देते हो। अगर आपको ये डिटेल ब्रेकडाउन यूज़फुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो हज का इरादा रखते हैं। क्या पता आपकी इस शेयर करने से किसी और की हेल्प हो जाए और आप भी इस सवाब जारिया का हिस्सा बन जाए। और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्लाइट अलॉटमेंट्स, अकोमोडेशन जोन और ट्रैवल टिप्स के बारे में। जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग, अपना वक्त निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। एंड मे अल्लाह मेक हज ईजी, अफोर्डेबल एंड मकबूल फॉर ऑल ऑफ यू। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अस्सलाम वालेकुम।